We will continue with the protein folding. The native state has smaller Gibbs free energy. हमने पिछले मॉड्यूल में भी देखा है कि जितनी फ्री एनर्जी जो है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसकी स्मॉलर वैल्यू होनी चाहिए 5 to 15 किलो कैलोरी पर मोल. Then the denatured state. The stability of the protein depends on the solvent-solvent interaction, protein-solvent interactions and the protein-protein interactions. ये जो स्टेबिलिटी है प्रोटीन्स की, ये अगर वाटर मॉलिक्यूल इसका सॉल्वेंट है तो उसके साथ इंटरेक्शन से भी फ़र्क पड़ता है. इसी तरह प्रोटीन इंटरेक्शन से भी जो है ना वो गिब्स एनर्जी को फ़र्क पड़ेगा और इसके इंटरेक्शन जो हैं वो कम ज़्यादा हो जाते हैं. दिस इज़ द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द denaturation or folding of the protein or the change in entropy. कि हमने कहा था कि एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होगी जब अनफोल्डेड फॉर्म में रैंडम पड़ा हुआ है, कोई मॉलिक्यूल हैज़र्डली पड़ा हुआ है, रैंडम पड़ा हुआ है, तो उसकी हमने यहाँ डिफाइन की ग्राफिकली कि ये इस फॉर्म में ये 100% इसकी एंट्रोपी है. जबकि ये जब ऑर्गेनाइज होना शुरू हो गया, रैंडमनेस कम होनी शुरू हो गई, इसकी फोल्डिंग होनी शुरू होगी, कुछ फोल्डेड मॉलिक्यूल हो गए यहाँ पे, कुछ अनफोल्डेड, तो यहाँ पे अराउंड 50% इसकी एंट्रोपी वो डिक्रीज होगी. जबकि ये फुली फोल्डेड फॉर्म में हमने कहा है कि एंट्रोपी बहुत रिड्यूस हो जाएगी और ये प्रॉपरली फोल्डेड ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बन जाएगा और ये नेटिव कन्फर्मेशनल प्रोटीन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी. द फ्री एनर्जी ऑफ ए प्रोटीन मॉलिक्यूल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द हाइड्रोफोबिक फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, electrostatic interactions and the conformational entropy to the restricted motion. ये हमने 4-5 पहले ही इनिशियली डिफाइन किए थे कि स्टेबिलिटी मॉलिक्यूल्स की जो है यही जो है ये आपस में इंटरेक्शंस जो हैं पॉलीपेप्टाइड्स के और रेजिड्यूज के, अमीनो एसिड्स के, वो इन चारों पे डिपेंड करते हैं और यही चार उसको स्टेबलाइज और डीस्टेबलाइज करने में और उसकी स्टैंडर्ड फ्री गिब्स एनर्जी जो है उसको देने में डिफाइन करते हैं. इसी को entropy is the measure of the randomness or disorder in the system. ये भी हमने पहले डिफाइन किया है कि एंट्रोपी जो है ना डिसऑर्डरनेस है. पिछले हमने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में देखी कि एंट्रोपी जो फोल्ड होती जा रही है उस तरह एंट्रोपी डिक्रीज होती जा रही है और रैंडमनेस से जो है ना कन्फर्मेशनल और प्रॉपर फोल्डिंग स्टेट में डी रैंडम और ऑर्गेनाइज स्टेट में आती जा रही है. According to second law of thermodynamics, the entropy of a system will tend to increase टू अ मैक्सिमम वैल्यू. रूटीन में ये हमेशा कोशिश होती है किसी भी मॉलिक्यूल की कि वो रैंडमली चला जाए, वो कहीं पकड़ा ना जाए, वो आपस में एंगेज ना हो जाए, ताकि ये उसकी वजह से एंट्रोपी हमेशा टेंड करती है रैंडमनेस की तरफ और इंक्रीज होने की तरफ में. द फोल्डिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ डिक्रीज इन द रैंडमनेस एंड दस डिक्रीज इन द एंट्रोपी. जब ये रैंडमनेस कम होगी, अनफोल्डेड से फोल्डेड फॉर्म में आएगी, तो ये एंट्रोपी डेल्टा एस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी एंड एन ओवरऑल पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टू दी डेल्टा जी. दिस डिक्रीज इन एंट्रोपी इज टर्म एज दी कन्फर्मेशनल एंट्रोपी. इसी तरह जिस तरह हम डेल्टा जी को कन्फर्मेशनल जो है डेल्टा जी बोलते हैं या डेल्टा कन्फर्मेशनल फ्री एनर्जी बोलते हैं, इसी तरह हम एंट्रोपी को भी यहाँ कन्फर्मेशनल एंट्रोपी कह देंगे. The hydrophobic effect and hydrogen bonds are major stabilizing contributions which counteracts the entropy. Entropy को ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग और जो है ये मेजर डिस्टेबलाइजिंग और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन जो है ये मेजर डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर्स हैं, क्योंकि ये एंथैल्पी को डेल्टा एच को इंक्रीज कर देते हैं. जब डेल्टा एच इंक्रीज होगी, डेल्टा एस वहीं रहेगी या कम होगी तो डेल्टा जी बढ़ जाएगी अकॉर्डिंग टू दी Gibbs free energy equation. Starting from the unfolded protein, the polypeptide chain has to fold partially in order to bring together the residues. कि initially क्या होता है कि ये polypeptide chain आपस में करीब आते हैं ताकि दो चेन्स आपस में करीब आएँ, उसके रेजिड्यूज करीब आने शुरू हो जाते हैं और उसकी वजह से एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म होना शुरू हो जाता है. That needs to form a contact stabilizing secondary protein or secondary native structure or stabilized native structure. The constrained polypeptide chain has smaller entropy which means higher free Gibbs energy. जितना डेल्टा एस छोटा होगा और डेल्टा एच तो वही है तो इसकी जो है
फ्री एनर्जी वो हायर हो जाएगी। एज नेटिव कॉन्टेक्स्ट फॉर्म द एंट्रोपी टेंड्स डिक्रीजेस एंड प्रोटीन इज स्टेबलाइज। जो जो ये करीब आते जाते हैं ये रैंडमनेस कम होती जाती है, ये स्टेबलाइज फॉर्मेशन होती जाती है। जो जो स्ट्रक्चर प्रोटीन का पॉलीपेप्टाइड का आपस में जुड़ता जाता है उसकी रैंडमनेस और एंट्रोपी डिक्रीज होती जाती है, स्टेबलाइज स्ट्रक्चर बनता जाता है और उसकी जो है ना एंट्रोपी वो कम हो जाती है और अल्टीमेटली एक कन्फर्मेशन और नेटिव प्रोटीन जो है वो वजूद में आ जाती है। Thermodynamic stability is not evenly distributed over the structure of the molecule के मॉलिक्यूल बहुत बड़ा है अगर प्रोटीन का तो ये थर्मोडायनेमिक्स जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, क्योंकि कहीं अमाइनो एसिड्स और तरह के हैं, कहीं पोलर चेन्स वाले हैं, कहीं नेगेटिवली चार्ज हैं, कहीं पॉजिटिवली चार्ज हैं। तो जब उनकी फोल्डिंग होगी तो थर्मोडायनेमिक लॉस पूरी की पूरी प्रोटीन पे एक ही तरह के एक्ट नहीं करेंगे। इट हैज़ रीजन्स ऑफ हाई एंड लो स्टेबिलिटी, कहीं जो है वो स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, कहीं जो है स्टेबिलिटी कम है, कहीं इंटरेक्शन ज़्यादा है, कहीं हाइड्रोफोबिक ज़्यादा है, कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है। एंड दिस वेरिएशन इन द स्टेबिलिटी of different regions within a protein are often essential for protein function। ये डिस्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी और हाई और लो एनर्जी हमने कहा है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी इसकी डिफाइन करती है और यही उसकी फंक्शनैलिटी को इंक्रीज करती है और ये एसेंशियल कंपोनेंट है उसकी फंक्शनैलिटी के लिए। द रेट लिमिटिंग स्टेप इन फोल्डिंग प्रोसेस इज द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट, दैट इज द कन्फर्मेशन that has the highest Gibbs free energy in the folding pathway। कि जो रेट लिमिटिंग स्टेप ये है कि जिस तरह हम एंजाइम में देखते हैं कि एक एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन है, जो एंजाइम जो है ना वो एनर्जी ऑफ ट्रांजिशन को रिड्यूस कर देता है, इसी तरह एक रेट लिमिटिंग स्टेप यहाँ पे भी आ जाता है कि जहाँ पे फोल्डिंग के लिए बहुत ज़्यादा फ्री एनर्जी चाहिए तो वो रेट लिमिटिंग स्टेप है, उसके लिए ज़्यादा फ्री एनर्जी चाहिए। वो कहाँ से आएगी? वो एटीपी से आएगी। वो एटीपीज कहाँ से आएंगे वो हम डिफाइन करेंगे नेक्स्ट फ्यू मॉड्यूल्स में कि वो एटीपीज जो हैं वो हीट शॉक प्रोटीन या शेप्रॉन्स उनको बोलते हैं, वो उसको फ्री एनर्जी देंगे और उसको फोल्डिंग में असिस्ट करेंगे।